ये वाला डिजाइन बेड के बिल्कुल सर पे बनाया गया है और इस डिजाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई हल्की फुल्की टाइल नहीं है, बल्कि एक भारी भरकम इटालियन मार्बल लगाया हुआ है और किसी दीवार पे नहीं बल्कि एक फर्नीचर के बेस पे बनाया गया है। और जब भी ऐसा कोई डिजाइन बनाते हैं तो हमारे मन में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि ये पत्थर फर्नीचर के ऊपर कितने साल तक टिकेगा, इसको चिपकाने के लिए सही प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या इसमें तैयारियां करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं और कई मकान मालिकों के मन में तो ये भी डर बना रहता है कि ये कहीं गिर गया तो इसलिए ऐसा डिजाइन जब भी बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ के कार्य करना पड़ता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एक कारीगर, मकान मालिक और इंजीनियर की क्या रणनीति रहती है जब भी ऐसा कोई डिजाइन बनाते हैं। तो इतना भारी पत्थर लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी रहता है, तो उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को कैसे करना पड़ता है, हर एक काम को कैसे किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर में एक बहुत बड़ा सा बेस बनाया गया है, बहुत ही मजबूत तरीके से। इसको चेक भी हमने कर लिया है, कहीं से भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बहुत मजबूती से इस बेस को बनाया गया है। अब इस बेस की साइज है 4 फीट बाई 9 फीट की और जो हमारे पास पत्थर आया है इटालियन मार्बल का, उसकी साइज है 6 फीट बाई 11 फीट की। अब मकान मालिक चाहते हैं कि इस बेस पर सिंगल पत्थर यानी सिंगल पीस में मार्बल फिट करना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि इस मकान की जो सीढ़ी है वो बहुत छोटी है और 4 फीट बाई 9 फीट का पत्थर लेकर हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको 3 पीस में लगाएंगे। 2 ऊपर के और नीचे के जो पीस रहेंगे वो सेम साइज के रहेंगे और बीच वाला जो पीस रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो मैंने पत्थर को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए मैंने पत्थर की साइज जितना एक नीचे रेती का बेस बनाया ताकि पत्थर ना टूटे, क्योंकि ये इटालियन ग्रेनाइट है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है इसका परफेक्ट नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो बेस बनाने के बाद मैंने 3-4 लोगों को बुला के इस पत्थर को रखवा लिया था और जितना मुझे साइज के हिसाब से कटिंग करना था वो सब कुछ काट लिया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके साइड में जो है मैंने कातरा मारा है, क्योंकि इसके साइड में प्रोफाइल लाइट लगने वाली थी, इसलिए मैंने 1-1 इंच बाहर निकाल के दोनों साइड में कातरा मार दिया है और इसकी पट्टियां मैंने अलग से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, इसका जो पैटर्न रहेगा पत्थर का वो बेस पर लगने के बाद सेम दिखेगा, उसी हिसाब से मैंने इसका कटिंग किया है। मैंने अपने तरीके से पूरा कटिंग करके पत्थर को रेडी कर दिया था। अब मेरे सामने चैलेंज था इसको चिपकाने का। दीवार पे चिपकाते हैं तो सीमेंट या टाइल एडेसिव से चिपका देते हैं, लेकिन फर्नीचर पे चिपकाना था इसलिए मुझे केमिकल का कोई आइडिया नहीं था। तो इंजीनियर ने मुझे सजेस्ट किया माइक लेटिग्रेड PUA 212। ये दरअसल फर्नीचर पे टाइल और ग्रेनाइट चिपकाने के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। 3-4 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन सबसे बढ़िया यही प्रोडक्ट है, इसलिए इसको लाया गया। अब इस केमिकल को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। इस केमिकल में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इन दोनों को मिक्स करना रहता है। जो पार्ट ए आता है उसका 4 भाग आपको डालना है और पार्ट बी जो हार्डनर होता है उसका 1 भाग डालना है। आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और पत्थर के पीछे आपको जगह जगह लगा देना है। या तो आप पत्थर पे लगा सकते हैं या फिर फर्नीचर के बेस पे लगा सकते हैं। ज्यादा आपको नहीं मिलाना है। अगर आपके पास फ्लोइट है ये 4 mm का, तो आप 4 mm का या 5 mm का पत्थर यूज कर सकते हैं दीवार पे या फिर पत्थर के ऊपर। यहाँ पे जो ग्रेनाइट था हमारा इटालियन, उसके पीछे जाली लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया 3 जगह से इसका जाली हटा दिया है, क्योंकि अगर मैं ये जाली नहीं हटाता हूं तो शायद फ्यूचर में ये जाली जगह छोड़ देगा, पत्थर को छोड़ देगा तो गिर सकता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट पत्थर को ही ग्राइंडर से रफ करके निकाल दिया है। तो ये जो केमिकल रहेगा वो फर्नीचर से और पत्थर से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा और कभी भी फ्यूचर में नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 3 जगह पे पत्थर को रफ कर दिया और उसके ऊपर 4 mm का ये पतरा मैंने मार दिया है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। लेकिन एक चीज आपको जरूर देख लेनी है, जो फर्नीचर का बेस है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, तभी ये 4 mm का पतरा काम करेगा। अगर बैंड है तो आपको बड़े साइज का पतरा यूज करना रहेगा, क्योंकि वहां पे अगर आप लगाते हैं बीच में से मान लीजिए बैंड रहेगा तो पत्थर दोनों साइड से चिपक जाएगा और बीच में से नहीं चिपकेगा। तो ये चीज भी आपको जरूर देख लेनी है। अब इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, केमिकल को लगा देता हूँ और पहला जो नीचे का पत्थर रहता है उसको सेट कर देता हूँ। अब जो आप ज्वाइंट देखोगे बीच वाला, पहला और दूसरे पत्थर के बीच वाला, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पत्थर को टच नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेल मार
दिया है। पेल मैंने इसलिए मारा है क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं पत्थर को टच कर देता हूं तो जॉइंट एक भद्दा सा दिखने लग जाता है, क्योंकि जब भी इटालियन मार्बल या ग्रेनाइट को हम काटते हैं तो उसका जॉइंट जरूर दिखता है और वो बाद में जाकर धुंधला दिखता है, बेकार दिखता है। तो ये पैटर्न अगर हम बना देते हैं जॉइंट के अंदर तो ये बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके से पहला पत्थर लगा दिया, फिर दूसरा पत्थर लगा दिया और फिर बारी है हमारे तीसरे पत्थर की। तीसरा और पहला जो पत्थर है वो सेम साइज का है, बीच वाला जो पत्थर है वो थोड़ा सा बड़ा है। इस तरीके से हमने तीनों पत्थर को जगह जगह पे पीछे केमिकल लगा के आसानी से चिपका दिया। उसके बाद बारी आती है साइड के पट्टी की, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मैं कातरे में डिजाइन बनाने वाला हूँ। और जो पट्टी लगेगा उसके पीछे भी 1.25 इंच का जगह छोड़ा है हमने, क्योंकि प्रोफाइल लाइट लगने वाली है। ये जो डिजाइन है इसका असली लुक सही बताऊं तो कंप्लीट होने के बाद ही दिखेगा, जब भी इसमें लाइटिंग लगेगी या इसका पूरा फर्नीचर का काम हो जाएगा, पर्दे वर्दे लग जाएंगे, लाइटिंग वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद डिजाइन है इसका असली जो खूबसूरती है वो निखर के आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले पट्टी लगा देता हूँ और पट्टी लगाने के लिए मैंने क्या किया, एरलडाइट लिया और एरलडाइट में ब्लैक कलर मिक्स कर दिया और इस यहाँ पे मैंने कातरा मार के दोनों के बीच में जो एरलडाइट है वो लगा दिया और पीछे की साइड पट्टी पे मैंने थोड़ा सा केमिकल लगा दिया ताकि ये फर्नीचर के साथ कनेक्ट हो जाए और कभी भी छोड़े नहीं। ज्यादातर मैं केमिकल के भरोसे नहीं था, जॉइंट में ये जो पट्टी मैंने लगाया है वो मैं केमिकल के भरोसे नहीं लगाया हूँ, मैं एरोल्डाइट के भरोसे लगाया हूँ, क्योंकि एरोल्डाइट इस पट्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा पत्थर को, और पत्थर फर्नीचर को नहीं छोड़ेगा, तो ये पट्टी लाइफ टाइम टिका रहेगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए पट्टी का भी पैटर्न जो है साइड में मैच किया है, जो सामने का पैटर्न आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम दिख रहा है और जो साइड में पट्टी है उसका भी पैटर्न मैच करते हुए साइड में जा रहा है। तो मैंने एक दो पट्टी तो काट लिया था ऐसे, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आया था सबसे पहले जब मैंने पट्टी काटा तो मेरे माइंड में नहीं आया था कि ये पैटर्न साइड में कैसे कटिंग होगा, क्योंकि ये साइड में जब कातरा मारते हैं तो घूम जाती है पट्टी। तो एक पट्टी का तो मैंने मैच कर लिया था, लेकिन बाकी पट्टियों का मेरे से मैच नहीं हुआ, साइड का जो कि कोने में गया है वो दिखेगा नहीं। तो ये वाला साइड का जो पट्टी है इसमें अच्छे से मैच हो गया है, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इस तरीके से जब फर्नीचर के ऊपर हम बेस बनाते हैं तो इस तरीके से तैयारी करते हैं, हर एक पत्थर या टाइल को लगाते हैं और इसके बाद हर एक चीज को डिटेल में ध्यान में रखते हुए बाद में ऐसा काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने फर्नीचर बेस पे ये पत्थर लगाया है उसकी हर एक डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अगर बाई चांस आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर डालना, उसका रिप्लाई मैं जरूर आपको देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।